हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे विवर्तन के बारे में, एकल झिल्ली से फ्रॉनहोफर विवर्तन। बच्चों उस पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार हम एकल स्लिट से पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होते हैं और केंद्र पे कैसी मिलती है सेंट्रल ब्राइट, फिर क्या मिलती है डार्क। देखो मैंने आपको बताया था, ये स्रोत है, ये हमारे क्या है स्लिट है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है पर्दा है। बच्चों मैंने आपको यहाँ लेंस यूज किया था, अभी उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लो कि लेंस है यहाँ पे उनको। अब देखो क्या होता है कि जब प्रकाश जाता है इससे, तो लेंस के कारण बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ पे इस प्रकार से समतल तरंगाग्र होता है, वापिस लेंस होता है। और यहाँ पर देखो इस P बिंदु पर क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट, फिर वापिस क्या बनती है डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ऐसी इस तरह से। और जो ब्राइट बनती है वो ब्राइट क्या होती है बच्चों, वो देखना उनकी तीव्रता क्या होती जाती है बच्चों, कम होती जाती है। जैसे जैसे इधर जाएंगे ना तो चमकी एकांतर क्रम में चमकीली और काली फ्रिंजें बनती है, पर उनकी तीव्रता क्या होती है, कम होती जाती है। अब समझो ऐसा क्यों होता है, इसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आज थोड़ा और अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वास्तव में क्या होता है। बच्चों देखो समझना, जब हम केंद्रीय चमकीली की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, केंद्रीय चमकीली की, तो देखो सेंट्रल ब्राइट, उसकी अगर मैं बात करूं बच्चों तो देखो ये बच्चों जैसे ये हमारे पास स्लिट है ए बी जिसकी डी मोटाई है, और यहाँ पर ये क्या है बच्चों, पर्दा है। अब बच्चों यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या सोर्स है, प्रकाश जाएगा, इनसे क्या बनेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं बनेगी, द्वितीयक तरंगाग्र बनेगा, और यहाँ पे अध्यारोपण होगा और हमें बनेगा। इस सेंटर पॉइंट की बात करूं पी की। अब बच्चों क्या हो रहा है, मान लो ए और बी के बीच में कितने सोर्स हैं बच्चों, 100। कितने सोर्स हैं, 100। ठीक है, अब क्या होगा, हर एक सोर्स, अब जितने हैं ना सबके सब यहां जाके क्या करेंगे, कैसा व्यक्तीकरण करेंगे बच्चों, समकोसी। क्यों, क्योंकि इस बिंदु की ऊपर और नीचे से दूरी क्या है, समान है। दूरी समान होने के कारण बच्चों यहाँ पे क्या होगा, समकोसी व्यक्तीकरण। क्या होगा बच्चों, समकोसी। एक वाला 51 के साथ कैसी समकोसी, 100 है ना, 2 वाला 52 के साथ, अब है ना ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इसको समझो, छोड़ो। आप सिंपल यहाँ देख लो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी इससे दूरी क्या है, समान है, डेल्टा एक्स बराबर क्या है, 0। इस पॉइंट दोनों की दूरी क्या है, समान, डेल्टा एक्स क्या है, 0। तो जो छोटे छोटे सोर्स है ना उनके कारण पी बिंदु पे बच्चों क्या होगा, समकोसी व्यक्तीकरण होगा। क्या होगा, समकोसी व्यक्तीकरण। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। और पी पे समकोसी व्यक्तीकरण होगा मतलब क्या बनेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट, और तीव्रता क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। अब आगे वाला देखो, इसमें हम आगे वाले की बात करते हैं, निम्निष्ट कैसे बनते हैं बच्चों, उसको समझते हैं बच्चों। देखो अब निम्निष्ट के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हमारा सोर्स है ये, ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, स्लिट है, यहाँ पे बच्चों उत्तर लेंस है, और ये बच्चों क्या है, पर्दा है। यहां से प्रकाश किरणें निकलेगी बच्चों, ठीक है, ये ए पॉइंट और ये कौन सा बच्चों, बी पॉइंट। अब इधर लेंस की हम बात अभी छोड़ देते हैं, ये पी पॉइंट है, ठीक है बच्चों। पी पे बच्चों क्या बनता है, सेंट्रल, क्या बनता है, सेंट्रल। अब एक पॉइंट ले लिया बच्चों मैंने, इस पॉइंट को मान लो मैंने नाम दे दिया P1। मान लो यहाँ पे क्या बनता है, फर्स्ट डार्क, 1D का मतलब फर्स्ट डार्क बनता है। अब समझो अब क्या हो रहा है, अब देखो इसकी बात करते हैं, इस पे क्या हो रही है बच्चों, यहां से ये तरंग पहुंच रही है, यहां से ये तरंग पहुंच रही है, ये मान लो O, यहां से भी ये P पहुंच रही है, इस तरह से पहुंच रही है बच्चों इस P पर, ठीक है। और ये कौन मान लो बच्चों, कितना मान लिया मैंने, कितना मान लिया, थीटा मान लिया। अब बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बिंदु P1 पर ए और बी से अलग अलग द्वितीयक तरंगिकाएं पहुंच रही है, उनमें पथांतर कितना होना चाहिए, लैम्डा।
तब जाके यहाँ पर कैसे फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज, काली फ्रिंज बनेगी। आप बोलोगे सर लैम्डा पथांतर पे तो हम व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज की बात करें, यहाँ पे आप अदीप्त फ्रिंज की बात कर रहे हैं, क्यों? मैं समझाता हूँ, अभी हम उसकी बात करेंगे। अभी आप इसको समझो मैथमेटिकली। अब मैंने क्या किया, ये सीधा ऐसी है, मैंने यहाँ से एक लंब ड्रॉप किया, ठीक है। अब इस बिंदु को मैंने दे दिया m तो पर्दा लिया था, इसको ले लिया मैंने c। क्या ले लिया बच्चों? c ले लिया। मैंने यहाँ से क्या किया, एक लंब डाला ऐसे। अब आपको पता है लंब डाला है, ठीक है, ये इसको ऐसे मिला सकता हूँ, ये त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज में ये थीटा है बच्चों, ये वाला मैंने आपको लास्ट डेरिवेशन आपको बताया था, ये पॉइंट सी है। ये एंगल भी, ये इधर इसको इससे, यहाँ पे इसको इससे ऐसे क्या करते हैं बच्चों, मिला लेते हैं समझने के लिए। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा होगा तो ये बच्चों 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल भी बच्चों क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा। मैथमेटिकली बच्चों लास्ट हमने डेरिवेशन में सेम ऐसा किया था बच्चों। देखो मैथमेटिकली मैं आपको समझाता हूँ पूरा अच्छे से। ये थीटा बच्चों, ये पॉइंट कितना, ये पॉइंट है सी, ये थीटा है बच्चों, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये थीटा होगा तो बच्चों ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये बच्चों कितना है 90, तो ये एंगल बच्चों कितना रहेगा, ये एंगल रहेगा कितना रहेगा, थीटा। और ये थीटा हो जाएगा तो ध्यान रखना, ट्रायंगल अगर ए बी सी की बात करूं, किसकी बात करूं, ए बी सी, ये दूरी आपको मैंने बताई कितनी है बच्चों, ये दूरी है बच्चों डी। कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है, स्लिट की दूरी कितनी मान लेते हैं बच्चों, डी मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, डी। ये दूरी डी है तो ट्रायंगल अगर मैं बात करूं ए बी सी, ये डी, ये एंगल 90, ए बी सी, ये है डी, ये है थीटा। हम ले सकते हैं ये साइन थीटा, ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। थीटा है तो अगर मेरे को बीसी निकालना है तो ये इसके सामने वाला है, ये कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, बीसी अपॉन डी। तो बीसी बराबर क्या होगा बच्चों, डी साइन थीटा। तो ध्यान रखना ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, डी साइन थीटा। कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा। बच्चों ये थोड़ी सी बात, इसको आपको ध्यान रखना। अब देखो बिंदु P1 पर प्रथम अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, प्राप्त होगी यदि BP माइनस AP बराबर क्या हो, लैम्डा। और BP माइनस AP आपको पता है किसके बराबर होगा, इस BC के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगी, ये एकदम समांतर लगेगी ना, ये दोनों आपस में समांतर ही होगी क्योंकि ये बहुत अधिक दूरी पर है। ये आपको पता है ये दूरी है कैपिटल डी, तो ये दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण ये दोनों आपको समांतर लगेगी, तो AP बराबर होगा CP, तो पीछे कितना बच जाएगा BC। BC बराबर क्या होगा, लैम्डा। इससे क्या आ जाएगा, D साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा। क्या आ जाएगा, D साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा आ जाएगा। अब आप समझो इस चीज को कि मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं। ये तो आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। मैंने क्या लिया, बिंदु P लिया, इस पे यहां से एक लाइन जा रही है, ये रेखा जा रही सीधी। अब देखो ये इससे कितना थीटा कोण बना रही है, तो ये वाला कोण भी बच्चों कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा होगा तो ये वाला बच्चों कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये कोण कितना है, 90, तो ये कितना रह जाएगा, थीटा। और ये थीटा है तो BC बराबर कितना हो जाएगा, D साइन थीटा। और आपको पता है बिंदु P1 पर हमें क्या चाहिए, प्रथम अदीप्त फ्रिंज चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, प्रथम अदीप्त फ्रिंज चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, BP माइनस AP बराबर क्या होना चाहिए, लैम्डा। और इससे BC बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा। D साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा। उसको यहाँ देखो, मैं इधर लिखता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन D। और कोण बहुत छोटा है, इससे क्या हो जाएगा,
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन डी, और यह आ जाएगा थीटा 1। 1 कौन सा डार्क, पहले डार्क फ्रिंज की कोणीय स्थिति। यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये है प्रथम अदीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति। अब इसको समझते हैं, ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि लैम्डा पथांतर पे तो संपोषी व्यतिकरण था। इसको समझो बच्चों, इसको कैसे समझेंगे, ये हमारे पास है बच्चों A और ये है B, और ये पर्दे का पॉइंट है P1। अब देखो बच्चों, मान लो इधर कितने स्रोत हैं, इधर मान लो 100 स्रोत। कितने स्रोत है 100, ये A बीच में O पॉइंट है, यहाँ ये कितने स्रोत है बच्चों, मान लो 100। कितने स्रोत है 100 स्रोत है। अब क्या होगा, A और B से जा रहा है, AP और BP, इसके बीच में पथांतर BC, ये पथांतर कितना है बच्चों लैम्डा है। कितना है लैम्डा है, 1 और 100 के बीच में। किसके बीच में, 1 और 100 के बीच में पथांतर बच्चों कितना है, पहली रे और 100वीं, एक ये पहला स्रोत और एक ये 100वां स्रोत, पथांतर कितना है लैम्डा। मैं क्या लेता हूं बच्चों, लेता हूं पहला और 51वां, ये पहला स्रोत, यहाँ पे कहीं क्या होगा, ये इधर लिख लेता हूं बच्चों इसको और अच्छे से, ऐसा, ये फर्स्ट, ये 50 और ये 100वां स्रोत है, ये पर्दा है, P1 बिंदु है, पहले से और 100 से पथांतर कितना है लैम्डा। मैंने लिया पहला और 51वां, तो पहले और 51वां यहाँ, ये पहला यहाँ है, पथांतर कितना होगा बच्चों λ/2। इस बिंदु पर कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण, और कैसी फ्रिंज बनेगी, काली फ्रिंज बनेगी। किसके कारण, पहले स्रोत और 51वें स्रोत। मैंने ले लिया दूसरा और 52वां, यहाँ पे दूसरा स्रोत, यहाँ ले लिया 52वां, वापिस कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण। यहाँ पे कैसी फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। पथांतर कितना होगा λ/2। इस लिया तीसरा और 53वां, यहाँ से तीसरा स्रोत, यहाँ से 53वां, ऐसे करते करते पहुंच गया 50 और 100। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप में पहला 51 हुआ, दूसरा 52 हुआ, तीसरा 53वां, इस प्रकार से 50वां 100वां, सब आपस में कैसा व्यतिकरण करते हैं, विनाशी व्यतिकरण करते हैं। मतलब 100 स्रोत में ऊपर वाले 50 नीचे वाले 50 के साथ अलग अलग रूप से कैसा व्यतिकरण करते हैं, विनाशी व्यतिकरण करते हैं, और इस प्रकार हमें कैसी फ्रिंज प्राप्त होती है बच्चों, काली फ्रिंज प्राप्त होती है। कैसी फ्रिंज प्राप्त होती है बच्चों, काली फ्रिंज प्राप्त होती है बच्चों, ध्यान रखना। तो समझना, ये कंसेप्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो यहाँ पे इस जगह पे कितने स्रोत है, ये O पॉइंट है, इस जगह पे कितने स्रोत है, 100 स्रोत है। 100 स्रोत जैसे आपको मैंने यहाँ पे लिखवाया बच्चों, देखो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ये पहला, ये 100वां, और बीच में क्या है बच्चों 50वां। मैंने ले लिया पहला और 51वां स्रोत, पथांतर कितना होगा λ/2। पहले वो 100वें के बीच में कितना है लैम्डा है, तो पहले वे 51 के बीच में λ/2, या ये पहला 51वां, फिर दूसरा और 52वां, पथांतर λ/2, तीसरा 53वां, पथांतर λ/2, और 50वां 100वां, पथांतर कितना हो गया λ/2। इसके कारण क्या होगा कि हर जगह कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा बच्चों। और आपको ये चीज मैंने स्थिति बताई, प्रथम अदीप्त फ्रिंज की कैसी स्थिति बच्चों, कोणीय स्थिति, और फॉर्मूला क्या आया, θ1d बराबर क्या आ गया λ/d। इसकी स्थिति, कोणीय स्थिति कितनी हो गई, λ/d। अभी इसकी बात भी करूंगा, ये दूरी की बात भी करूंगा मैं, तो अभी आपको ये ध्यान रखना। तो ये चीज बच्चों समझ में आनी चाहिए। तो आप एक बार इसको नोट कर ले, फिर मैं इस पर लिखवा देता हूँ लैंग्वेज जो लिखवानी उसकी हम बात करते हैं। ये प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको और लैंग्वेज में लिखवा लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहां पर ये हुआ। अब इस ऐसा क्यों होता है, इसको मैं लिखवाता हूं। क्या लिख सकते हैं कि P1 बिंदु पर A और B, A व B से आने वाली
द्वितीयक तरंगिकाओं में पथांतर लैम्डा हो तो ये एओ और ओबी में क्या आधे स्रोत कौन से ऊपर वाले और आधे स्रोत कौन से नीचे वाले, तो वहां पे कैसा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। पथांतर बच्चों कितना है, लैम्डा है, ए और बी के कारण कितना है, लैम्डा है। तो ध्यान रखना कि एओ स्रोत और ओबी स्रोत आपस में जाके P1 पे क्या होंगे, कैसा व्यतिकरण करेंगे बच्चों, विनाशी व्यतिकरण। समझना मेरी बात को बच्चों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ए से तरंग पहुंच रही है P1 पर, बी से पहुंच रही है, इनमें पथांतर बच्चों कितना है, इनमें पथांतर कितना है, लैम्डा है। कितना है, लैम्डा है, ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, लैम्डा है, क्या करते हैं, स्रोत ए बी को दो भागों ओ ए व ओ बी में विभाजित करने पर इसमें एक ले लिया ओ ए, एक ले लिया ओ बी, विभाजित करने पर ओ ए व ओ बी से आने वाली द्वितीयक तरंगिका P1 बिंदु पर λ/2 पथांतर के कारण विनाशी व्यतिकरण करेगी, जिससे P1 बिंदु पर प्रथम अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो। मैंने यहाँ क्या ले लिया, OAOB, इसको मैंने यहाँ पे कैसे बताया था, 1 से 50 और दूसरा क्या बताया था, 51 से 100। आपस में कैसा व्यतिकरण करेंगे, P1 बिंदु पर λ/2 पथांतर के कारण कैसा व्यतिकरण करेंगे, विनाशी व्यतिकरण। कैसा व्यतिकरण करेंगे बच्चों, विनाशी व्यतिकरण करेंगे बच्चों। इसको आप लोग बच्चों क्या कर लो, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें और बात करते थोड़ी सी, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिए, विनाशी व्यतिकरण करेगी। अब इसको थोड़ा और समझते, एक तो ये आ गया थीटा फर्स्ट डार्क, और इसकी और बात करते। इसको इस खाली लैंग्वेज को नोट कर लो बच्चों, कर लिया होगा। अब देखो आगे, अब क्या होगा बच्चों, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया थीटा 1 डार्क, ठीक है। अब यहां देखते हैं ट्रायंगल OPP1, त्रिभुज OPP1 में मान लो ये दूरी मैंने मान ली y, कितनी मान ली बच्चों, ये दूरी मान ली मैंने y, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, y/d। ये समीकरण नंबर 1 दे दो। थीटा बहुत अल्प है तो क्या होगा, tan थीटा लगभग होगा थीटा बराबर क्या होगा, y/d। समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से क्या आ जाएगा, λ/d बराबर y/d। यहां से क्या आ जाएगा, y फर्स्ट डार्क बराबर λd/स्मॉल। ये इसकी स्थिति, ये कौन सी स्थिति, कोणीय स्थिति, और ये y वाला। तो एक फॉर्मूला ये आ गया थीटा, ये आ गया y। थीटा कोणीय स्थिति और ये क्या लिख सकते हैं, प्रथम अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। तो ये दो फॉर्मूले बच्चों हमने निकाल दिए। पहले मैं कोणीय स्थिति निकाली और दूसरे में बच्चों मैंने क्या निकाली, उसकी नॉर्मल स्थिति बच्चों निकाली, वो उससे दूरी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम बात, ये तो हमने बात की प्रथम, इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। बच्चों ये मैंने बात की प्रथम अदीप्त फ्रिंज की, हम बात करते हैं प्रथम अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो बच्चों दो फॉर्मूले आए, थीटा
फर्स्ट डार्क बराबर क्या आ जाए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया जब मैंने थीटा फर्स्ट डार्क निकाला तो क्या आया हमारे पास आ गया बच्चों, अभी मैंने आपको निकाला था साइन थीटा बराबर क्या था डी अपॉन बच्चों, अभी मैंने जब आपको बात की थी यहाँ से तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, लैम्डा बराबर क्या था डी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर तो क्या था डी अपॉन लैम्डा अपॉन डी, तो थीटा 1d बराबर क्या होगा लैम्डा अपॉन डी, और y 1d बराबर क्या होगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये तो पहले के लिए। अब हम बात करें बच्चों द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, इसकी बात करें बच्चों द्वितीय अदीप्त फ्रिंज। इस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर बच्चों हो जाएगा 2 लैम्डा, कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, ध्यान रखना। तो यहां से आ जाएगा बी 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 यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC बराबर क्या होगा 2 लैम्डा, ये पथांतर तो यही है, तो D साइन थीटा बराबर क्या आएगा 2 लैम्डा, साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन डी, थीटा अल्प है या बहुत अल्प है तो क्या हो जाएगा थीटा सेकंड डार्क बराबर क्या होगा 2 लैम्डा अपॉन डी, क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन डी। अब इसी प्रकार अगर आगे हम बात करें और इसको आगे लें तो थीटा हो गया, और y के लिए बात करें सेम फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है y अपॉन कैपिटल डी, सेम फॉर्मूला। थीटा अल्प है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा सेकंड डार्क बराबर क्या हो जाएगा y अपॉन डी, दोनों की तुलना करें ठीक है, तो ये y सेकंड डार्क y सेकंड डार्क, जब दोनों की तुलना करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y सेकेंड डार्क अपॉन डी बराबर क्या आएगा 2 लैम्डा अपॉन डी, तो y सेकेंड डार्क बराबर 2 लैम्डा डी अपॉन डी। कुछ नहीं किया, इसकी जगह बस क्या ले 2 ले लिया, तो इस फॉर्मूले में भी आगे क्या आ गया 2 आ गया, इधर भी आके क्या आ गया 2 आ गया। तो बच्चे ये दीप्त अदीप्त फ्रिंज है। दूसरी अदीप्त फ्रिंज उसकी स्थिति की बात करें, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, सेम ही है प्रोसेस बच्चों, वही डायग्राम है, उसको और हम और आगे कर रहे हैं। अब बच्चों द्वितीय वाली आ गई, अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इसमें बच्चों क्या होता है, इसको अगर समझना हो 100 स्रोत के पॉइंट से तो मैं इस चीज को मिटा देता हूं बच्चों, समझ आ रहा हूं, भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझने की बात करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। मान लो यहां पर कितने स्रोत हैं बच्चों 100, और 1 से 100 के बीच में दूरी कितनी है, पथांतर कितना है, इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट P2 है, कितना है पॉइंट P2, पथांतर कितना है 2 लैम्डा। तो अगर मैं 1 से लेके 26 लूं बच्चों, देखो यहां से आ जाएगा 25, यहां आ जाएगा 50, यहां आ जाएगा 75, मैं क्या ले रहा हूं 1 और 26, जब 1 और 100 के बीच में पथांतर 2 लैम्डा है तो 1 और 26 के बीच में कितना होगा लैम्डा बाई 2, 2 और 27 कितना होगा लैम्डा बाई 2, 3 और 28 कितना होगा लैम्डा बाई 2, इसी प्रकार 25 और 50 कितना होगा बच्चों लैम्डा बाई 2। तो ऊपर के 50 स्रोत, ऊपर के 25 और नीचे के 25 एक दूसरे पे कैसा व्यतिकरण करते हैं, विनाशी। इसी प्रकार 51 और 76 पथांतर लैम्डा बाई 2, 52 और 77 पथांतर लैम्डा बाई 2, और हम लिख सकते हैं 75 और 100 पथांतर कितना लैम्डा बाई 2। तो नीचे के 25 और 25 आपस में कैसा व्यतिकरण करते हैं, विनाशी। मतलब उसको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, कितने भाग से बच्चों 4 भागों में बांटा, तब जाके आपस में ऊपर के 25 बीच वाले 25 से और लास्ट सेकंड लास्ट वाले 25 नीचे वाले 25 से क्या हो गए, निरस्त हो गए। ये बच्चों समझ रहे हैं, या हम समझ रहे हैं 100 नहीं, मैंने एज्यूम किया बहुत सारे स्रोत होते हैं, ये इसको समझने के लिए हम ये सब माथाकोड़ी बच्चों कर रहे हैं। इस प्रकार से ये चीज आपको यहाँ पर्दे पर प्राप्त होती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, तो इस प्रकार हमारे पास फ्रिंजें प्राप्त हुई। तो अगर मैं इसको एक नॉर्मल फॉर्मूला बनाऊं जो सबके लिए काम में है, देखो प्रथम अदीप्त की बात करूं तो थीटा 1 बराबर बच्चों क्या आ गया था अपना
लैम्डा अपॉन डी, और y वन डार्क बराबर लैम्डा डी बाई डी। थीटा सेकेंड डार्क 2 लैम्डा बटा डी, y सेकेंड डार्क 2 लैम्डा डी अपॉन डी। थीटा एन डार्क तो क्या हो जाएगा n लैम्डा अपॉन डी, y एन डार्क बराबर n लैम्डा डी अपॉन डी। ये बच्चों ध्यान रखना, ये फॉर्मूला फाइनल है, जो सामान्य फॉर्मूला है किसके लिए, NV अदीप्त फ्रिंज के लिए, NV अदीप्त फ्रिंज के लिए। बच्चों इसको नोट कर लो अच्छे से आप एक बार। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे दीप्त फ्रिंजों के बारे में। किसके बारे में बच्चों, दीप्त फ्रिंजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे दीप्त फ्रिंजों के बारे में। बच्चों इसको समझना, थोड़ा सा विवर्तन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप 1-2 बार देखोगे वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।